अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, क्या आप लोग रोज़ी रोटी की तंगी से परेशान हैं? क्या आप लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और इस तंगी की वजह से आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लोग अपनी रोज़ाना की कमाई में बरकत चाहते हैं, एक खुशहाल और हंसता बसता घर चाहते हैं? तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं और आपको आज रिज़्क और रोज़ी का इतना बेहतरीन वजीफ़ा मालूम हो जाएगा जिस पर अमल करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आपके घर की हालत पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि उसमें बरकत और खुशहाली का बसेरा हो जाएगा। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, दिल से इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें। हम लोग आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में इन वीडियोस को आप लोग शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, रिज़्क में, रोज़ी में, माल में, दौलत में बरकत की दुआ और वजीफ़ा। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मुझे ये वजीफ़ा कैसे मालूम हुआ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आम तौर से बुज़ुर्गों के बताए वज़ाइफ और दुआएं सुनता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। तो ये वजीफ़ा जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने कई बुज़ुर्गों और आलिमों को बताते हुए सुना कि उन्होंने इसको अपने उस्ताद से सुना है और इसका तजुर्बा करने पर बड़े फ़ायदे हासिल हुए हैं। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक वाक़या सुने। एक शख्स का वाक़या है कि उसने 1000 के नोट कभी भी नहीं गिने थे, क्योंकि कभी एक साथ इतने पैसे उसके पास नहीं आए थे। वो शख्स बड़ा ही गरीब था। तो उसे जब ये वजीफ़ा बताया गया, उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि 1000 तो छोड़ो, वो लाखों भी गिनने लगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेशुमार माल दौलत अता किया। और ये प्यारे अजीज़ दोस्तों, कोई नई बात नहीं है, किसी एक के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस तरह से कई लोग दुआओं और वजीफ़ों से अपनी हलाल कमाई में बरकत हासिल करते हैं और कुरानी दुआओं का असर उन पर वैसे ही पड़ता है जैसे सहाबा की ज़िंदगी में था। अभी प्यारे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल है, उनकी दुआओं में इतना असर क्यों हुआ? कुछ लोगों को दुआओं और वजीफ़ों से फ़ायदा मिल जाता है और कुछ को नहीं। दोनों में फ़र्क प्यारे अजीज़ दोस्तों यकीन का है, भरोसे का है। एक शख्स है जो यकीन के साथ इन दुआओं को अल्लाह के सामने करता रहा, चाहे कुछ दिनों तक फ़ायदा मिला हो या ना मिला हो, वो लगा रहा। दूसरा शख्स है जो बहुत जल्दबाज है, जिसने कुछ दिनों तक वो अमल किया, लेकिन फ़ायदा ना दिखने पर उसने उस अमल को छोड़ दिया और मायूस हो गया। तो अब आप लोग खुद फैसला कीजिए कि कौन है जो सही तौर पर बरकत का हकदार है और किसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मिलना चाहिए, किसके घर में बेशुमार बरकत होना चाहिए, किसकी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून आना चाहिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो जो चंद दिनों में ही थक गया और दुआएं जैसे मजदूरी के तौर पर पढ़ रहा था कि शाम तक मजदूरी ना मिली तो अगले दिन काम ही करने नहीं आया, या फिर वो शख्स जो दुआ के पढ़ने पर पाबंद हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारे साथ है और अगर दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसमें ज़रूर कुछ मसलहत है, यानी कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसियत है। आज नहीं तो कल मुराद ज़रूर मिलेगी। हमेशा आप लोग इस तरह का यकीन रखें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, खैर ये कुछ अहम बातें थी जो करनी ज़रूरी थी। अब हम रोज़ी में बरकत का वजीफ़ा आप लोगों को बताते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और हर शख्स इस पर अमल कर सकता है। और ये कुरान की एक छोटी सी सूरह है जिसको हमें पढ़ना है। इस वजीफे में हमें 4 काम करने हैं। नंबर 1 प्यारे अजीज दोस्तों, हर फर्ज नमाज के बाद में यह वजीफा पढ़ना है। जो लोग नमाजें अदा नहीं कर सकते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो वो दिन में जितना हो सके इस वजीफे को कर लिया करें। कम से कम 5 नमाजें हैं तो 5 बार दिन में इस वजीफे को कर लिया करें। बेहतर रहता है कि हर नमाज के बाद में ये वजीफा किया जाए। वजीफा शुरू करने से पहले प्यारे अजीज दोस्तों, इसमें दुरूद पाक पढ़ना होती है। आप लोग कोई भी दुरूद पाक जो आसान लगे आपको, आप लोग पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा आप लोगों को दुरूद पाक इस वजीफे में पढ़ना है। जब आप लोग दुरूद पाक प्यारे अजीज़ दोस्तों पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों को जो सूरह पढ़ना है वो 30वें पारे में सूरह मौजूद है, जिसे सूरह कुरैश के नाम से जाना जाता है। इस सूरह कुरैश को आप लोगों को 7 बार पढ़ना है। एक बार आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस सूरह को हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में देख लीजिए और सुन भी लीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پیارے عزیز دوستو، یہ مبارک سورہ ہر مسلمان کے بخوبی یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ کو ہر مسلمان آسانی سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آپ لوگوں کو اس وظیفے میں یہ کرنا ہوگا، جب آپ لوگ اس سورہ کو 7ویں بار پڑھ رہے ہوں، یعنی کہ آخری بار پڑھ رہے ہوں، 7 بار اس وظیفے میں اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ لوگ آخری بار پڑھ رہے ہوں تو جو اس کی آخری 2 لائن ہیں، آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں، جو لائن ہری یعنی کہ گرین کر دی گئی ہیں، جب آپ لوگ ان 2 لائن کو پڑھتے ہوں تو اس وقت میں آپ لوگ پیارے عزیز دوستو اپنے پریشانی کا خیال کریں کہ یا اللہ میری روزی کا مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے فلاں پریشانی ہے، یا اللہ مجھے فلاں طرح کی حاجت پیش آئی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ پریشانی کا، اپنی جو بھی مسئلہ ہے اس کا خیال کریں۔ 7 بار سورہ قریش کو مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ وظیفہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی پیارے عزیز دوستو، ہر فرض نماز کے بعد آپ لوگ کر لیں، یا پھر دن میں کم سے کم 4 سے 5 بار اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ برکت سے ضرور مالا مال ہوں گے، کیونکہ اس وظیفے کے کرنے والے کو اللہ نے خوب نوازا ہے۔ بس پورے یقین کے ساتھ آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی سبھی مسلمان بھائیوں بہنوں کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں، اور تمام مسلمانوں میں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔